अच्छा चल रहा ना। आज तो मुकदमा पेश किया जाए। आज जीव और कर्म के मुकदमे पर विचार किया जाएगा। जीव और कर्म को हाजिर किया जाए। जीवराज हाजिर हो, कर्म हाजिर हो। आज की बहस प्रारंभ की जाए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आज की बहस प्रारंभ की जाए। कृपया सभी लोगों से निवेदन है 2 मिनट शांति बनाए रखें। आप संवादों को बहुत ध्यान से सुने और भैया मेरा थोड़ा निवेदन है मंच से माइक की आवाज बढ़ाई थोड़ी सी। आराम से धार्मिक आयोजन आज की बहस प्रारंभ की जाए। आप देख रहे हैं तारण टीवी पर दमोह पाठशाला के बच्चों का प्रोग्राम लाइव। कृपया तारण टीवी का यह प्रोग्राम सभी जगह शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी तारण टीवी आपकी अपनी तारण टीवी है। यह किसी एक व्यक्ति की नहीं अपितु समस्त भारत में रहने वाली तारण समाज की यह टीवी है, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें। अरे वो मैं ये कह रहा था, मोरी प्यारी बहू की कसम खा के कहते हैं, जो कछु के हैं सदैव के हैं, सच की सेवा कछु नहीं के हैं। सुन लियो बच्चा हराओ। जय जनेन, मैं अपने क्लाइंट जीवराज के पक्ष को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट जीवराज को यह कर्म चारों गतियों में घुमा घुमा कर दुखी कर रहा है। जीव तो लोकालोक को जानना चाहता है। क्यों, जानना चाहते हो कि नहीं? हाँ, जानना चाहते हैं। परंतु इस दुष्ट कर्मराज के बेटे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी इसे ज्ञान ही नहीं होने देते और वेद जीव कुछ लेना देना चाहता है, परंतु यह अंतराय बीच में टांग अड़ा देता है। और छोटा बेटा वेदनीय तो और भी खतरनाक है। कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द, कभी ब्लड प्रेशर, तो कभी शुगर और कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से जीना ही आराम कर देता है। हमें तो मिलकर लूट लिया इन कोट वालों ने, हमें तो मिलकर लूट लिया इन कोट वालों ने, काले मन कोट वालों ने, सफेद सफेद कोट वालों ने। ऑर्डर, कोर्ट की गरिमा का ध्यान रखें। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टरों की फीस चुका कर मैं तो परेशान हो चुका हूँ। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट जीवराज को इस दुष्ट कर्म ने ज्ञान मन को चुरा लिया है और यह एक दुष्ट कर्म नंबर 1 का चोर है और जीव को सताने वाला है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस दुष्ट कर्म से जीवराज के ज्ञान धन को चुराकर जीवराज को वापस दिया जाए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नहीं नहीं, ये अन्याय है, मुझे छोड़ दिया जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त बहस पूरी हुए बिना मेरे क्लाइंट कर्म को मनगढ़ंत कहानियां बनाकर चोर सिद्ध कर रहे हैं। यह सरासर अन्याय है, अन्याय है। आप सभी बताओ अन्याय है कि नहीं? आपकी आपत्ति स्वीकार की जाती है।
वाणी के वकील को यह सलाह दी जाती है कि आप अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करें। कृपया मर्यादा के बाहर शब्दों का प्रयोग ना करें। धन्यवाद महोदय। अरे वकील साहब, बहस पूरी हुए बिना किसी को दोषी साबित कैसे किया जा सकता? आगे हम भी जाके ऐसा नहीं बन गए हैं। महोदय, जैन संविधान में अनेक प्रमाण हैं जिनमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि यह कर्म अनादिकाल से जीव को दुखी किए हुए हैं और जीव को सर्वज्ञता से लेकर मोक्ष और सम्यक दर्शन से दूर करे हुए हैं। और यह कुछ प्रमाण स्वरूप ग्रंथ में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। योर ऑनर, अगर ये दुष्ट कर्म ना होता तो अभी तक जीव सिद्धालय को प्राप्त कर चुका होता, परंतु यह दुष्ट कर्म उसे सिद्धालय को प्राप्ति नहीं होने देता और यह दुष्ट कर्म इसे सिद्धालय को प्राप्ति नहीं होने देता। जब जीव को ज्ञान ही नहीं होगा तो वह किस तरह स्वार पर को जाने, किस तरह मोक्ष की ओर गमन करे, बताइए आप सभी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मी लॉर्ड, जीव स्वयं मेरे प्रिय मित्र जबरदस्ती मेरे क्लाइंट कर्म पर आरोप लगा रहे हैं। जीव एक नंबर का आलसी स्वयं प्रसाद न करे तो इसमें कर्मों का क्या दोष? बहुत सही। मी लॉर्ड, नंबर का आलसी स्वयं प्रसाद न करे तो इसमें कर्मों का क्या दोष? बहुत सही। मी लॉर्ड, जीव को स्वयं ही टीवी, बीवी और दुकान से फुर्सत नहीं मिलती और फुर्सत मिलती भी है तो टिकटॉक पर वीडियो बनाने लग जाता है और दिन भर तो व्हाट्सएप और फेसबुक चलाता है और समय मिले तो सेल्फी में 56 प्रकार के मुंह बनाता है, कहीं ऐसे कहीं ऐसे। सॉरी ये कहना चाहता हूँ माय लॉर्ड, जीव स्वयं अपने गुणों को भूलकर पुरुषार्थहीनता से दुखी है। इसमें मेरे प्रिय क्लाइंट का कर्मों का क्या दोष है? आप ही बताइए माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय ऑनर, मुझे मेरी बात पूरी करने दी जाए। ऑर्डर, प्रतिवादी वकील, ऑर्डर, वाणी के वकील को अपनी बात पूरी करने दी जाए। आप अपना पक्ष बाद में प्रस्तुत करें। वाणी के वकील अपना पक्ष अदालत के समय का ध्यान रखते हुए ही प्रमाण प्रस्तुत करें। योर ऑनर, मैं अदालत के समक्ष यह प्रमाण स्वरूप यह शास्त्रों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी इस हर ग्रंथ में जिनागम के कर्म शास्त्रों में यह संपूर्ण रूप से सिद्ध किया हुआ है कि यह कर्म ही जीव को अनादिकाल से दुखी किए हुए हैं और इसके ज्ञान को लूटने वाले हैं। और मैं आपके सामने प्रमाण स्वरूप यह ग्रंथ को प्रस्तुत कर रहा हूँ और कई अनेक स्तुतियों में भी यही कहा गया है कि यह कर्म ही जीव को दुखी किए हुए हैं। रिपुचार्य मेरे मग में जंजीर डाल पग में, थाने है मोक्ष मग में तकरार मोह सुठानी, कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं। योर ऑनर, मुझे बस इतना ही कहना है। प्रतिवादी वकील अपना पक्ष प्रस्तुत करें। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक तर्क दिए, परंतु मुझे उनकी बुद्धि पे बहुत तरस आता है। उन्होंने जितने भी तर्क दिए वो व्यवहार नय से कथन थे। व्यवहार नय एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता चार से कहता है, व्यवहार नय निमित्त की ओर से कथन करता है, अर्थात निश्चय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है। बताइए। लॉर्ड, जीव तो चेतन है, कर्म जड़ है। जीव अरूपी, कर्म रूपी। जीव द्रव्य गुण पर्याय तथा द्रव्य क्षेत्र भाव से अत्यंत भिन्न है। तो फिर आप ही बताइए
कर्म कैसे जीव का ज्ञान रूपी धन चुरा सकते हैं और उसे दुखी कर सकते हैं। यौन होना जीव के सुख दुख में कर्मों का नहीं, जीव स्वयं का ही दोष है और जीव ही इसी के लिए पूर्णता कारण है। कर्म निर्दोष है। बहुत बढ़िया। इस बात को सिद्ध करने के लिए मिलॉर्ड मुझे अधिक तर्क या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि किसी को तर्क या प्रमाण चाहिए तो आचार्य कुंद द्वारा रचित समयसार ग्रंथ का कर्म का अधिकार पढ़ें। आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित योगसार ग्रंथ पढ़ें और तो और 16वीं शताब्दी में हुए महान आध्यात्मिक संत द्वारा रचित ममल पाहुड़ ज्ञान समुच्चय सार और मालारोहण जी का पाठ करें तो ये सिद्ध हो जाएगा कि क्या जीव का ज्ञान रूपी धन कर्मों ने नहीं चुराया है। मिलॉर्ड केस हाथ पे रखे आंवले की तरह स्पष्ट है। मैं ये चाहता हूँ आप ये सब सुनकर यह निर्णय लें कि कर्म निर्दोष है और जीव को झूठे आरोप के जुर्म में निकोद का चक्कर लगवाने की सजा दी जाए। That's all over, Lord. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह अदालत निर्णय करने से पहले स्वयं जीवों कर्म से बात करना चाहती है। हे मिस्टर जी, आपको कर्म से क्या परेशानी है? साहब मैं तो लड़ गया, बर्बाद हो गया साहब। भाव विकट वन में कर्म वेरी ज्ञान धन मेरो भयो। लूट लिया साहब, इस दुष्ट कर्म ने मुझे लूट लिया। अब न्याय कीजिए साहब, मुझे इस दुष्ट कर्म से बचा लीजिए। अरे जीवराज, घबराओ मत, न्याय अवश्य होगा और ये न्याय हम करेंगे। यदि कर्म ने तुम्हारा ज्ञान न लूटा है तो तुम उस समय क्या कर रहे थे? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम सावधान क्यों नहीं हुए? क्षमा करें साहब, क्षमा करें साहब, मैं अकेला ही था। कर्म सब आए मिलके, वो 8 थे, मैं 1। उनकी 148 की गेंद थी और मैं अकेला, मैं उनका मुकाबला कैसे करता? अब आप ही लोग बताइए, 148 का कोई एक मुकाबला कर सकता है क्या? सही बात है जज साहब, मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। और मैंने तो इसके ज्ञान धन को देखा ही नहीं, चुराने की बात ही बेकार है। यह मुझ पर और मेरे परिवार पर झूठा आरोप लगा रहा है। इसी ने चुराया है सरकार, और अब ये झूठ भी बोल रहा है। उसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने नहीं चुराया सरकार, यह मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मेरी मानहानि कर रहा है। अरे कर्म, मेरे ज्ञान को चुराकर मुझे भाव का दुख दिया है और मुझे बर्बाद कर दिया है और ईमानदार से दोस्ती का नेरे नाराज हो जाएंगे। शांति से। जज साहब, अरे साहब, मैं अन्याय किसी के साथ नहीं। दुख मुझे किस बात का दुख श्रीमान जी? दुख तो जीव भोगता है। जीवराज, अब आप ही बता रहे कि